पथ पीपल्स एसोसिएशन फॉर थिएटर जमशेदपुर की तरफ से आप तमाम इस नाटक से जुड़े आगंतुकों को, दर्शकों को, महानुभावों को बहुत बहुत स्वागत करते हुए हम ये सूचना देना चाहते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस होने वाले नाट्य महोत्सव में हमारी संस्था पथ प्रस्तुत कर रही है नाटक सुहाग की साड़ी। सुहाग की साड़ी दरअसल मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी है जो उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर, जब महात्मा गांधी ने पूरे देश से आह्वान किया था कि विदेशी कपड़ों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और स्वदेशी मतलब देश में बने कपड़ों का इस्तेमाल करना शुरू करें। इसके पीछे कारण ये था कि विदेशी जो षड्यंत्र था, जो ताकतें थी जो हमें गुलाम बना के रखी थी, गुलामी के उस ताकत को, उनकी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर किया जाए, उनको आर्थिक रूप से इतना तोड़ दिया जाए कि वो हिंदुस्तान में न रह सके और हिंदुस्तान से बाहर चल जाए। इस कहानी को चुनने के पीछे एकमात्र मकसद सिर्फ ये है कि आज भी कमोवेश परिस्थितियाँ वैसी हैं कि विदेशी ताकतें, विदेशी पूंजी निवेश इतना ज़्यादा हो चुका है कि हमारे अपने देश की वस्तुओं की खपत कम हो रही है, जिससे हमारी आर्थिक आज़ादी कहीं प्रभावित हो रही है। हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ आज के आर्थिक आज़ादी की भी बात कर रहे हैं नाटक सुहाग की साड़ी में। धन्यवाद। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, रतन सिंह और गौरा की भाई सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, रतन सिंह और गौरा की भाई सुनो कहानी। देशभक्ति के पन्ने से एक किस्सा नया सुनाएंगे, रतन सिंह और गौरा से अब सबको हम मिलाएंगे, अब सबको हम मिलाएंगे, अब सबको हम मिलाएंगे। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, रतन सिंह और गौरा की भाई सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, रतन सिंह और गौरा की भाई सुनो कहानी। ला 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 नमस्कार मेरे देश के सपूतों। आज भारत को आज़ाद हुए 75 बरस हो गए। आज़ाद भारत में सांस लेते हुए अच्छा लग रहा है। मुझे तो आपने पहचान ही लिया होगा। मैं मोहनदास करमचंद गांधी, आपका बापू। नहीं, मैं महात्मा गांधी तो नहीं, मैं तो निर्देशक द्वारा निर्देशित इस नाटक में महात्मा गांधी का किरदार करने वाला एक अभिनेता मात्र। याद है वो साल जब पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ रोष था, पूरे देश में क्रांति की मांग उठी थी। उस समय हमने तय किया हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, लेकिन हिंसा से नहीं, अहिंसा से। हमारा अधिकार होगा पूर्ण असहयोग आंदोलन, टोटल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कोई भी बच्चा अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों कॉलेजों में नहीं जाएगा। कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी हुकूमत की नौकरी नहीं करेगा। सभी लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और विदेशी कपड़ों की होलियां जलाएंगे। तभी संभव है कि हम अंग्रेजों को इस देश से
बाहर निकाले। इसी के साथ मुझे एक कहानी याद आ रही, सुहाग की साड़ी, जो मुंशी प्रेमचंद ने असहयोग आंदोलन को आधार बनाकर लिखी थी। गौरा, गौरा, ये है हमारी कहानी के पहले पात्र, श्रीमान कुंवर रतन सिंह। रतन सिंह कर्म क्षेत्र में सबसे पहले कदम उठाने वाले, स्वदेश व्रतधारी और बहिष्कार के पक्के अनुयायी, जो इस गांव के प्रमुख भी हैं। आती हूँ। और ये है श्रीमती गौरा, इनकी धर्मपत्नी। स्वभाव से हंसमुख है और उदार भी। इनका मन धर्म कर्म में ही लगा रहता है। ये क्या कर रहे हैं आप? विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जा रही है। स्वयं सेवकों के जत्थे हर द्वार पर खड़े होकर विदेशी वस्तुओं की भिक्षा मांग रहे हैं। कदाचित ही ऐसा कोई द्वार होगा जहां से उन्हें निराश लौटना पड़े। चलो, तुम भी संदूक से अपने कपड़े निकाल दो, विलंब ना करो। तो इसी घड़ी कोई साहित्य निकली जाती है, फिर कभी दे देना। लोग द्वार पर खड़े होकर कोलाहल मचा रहे और तुम कहती हो फिर कभी दे देना। तो ये कुंजी लो और निकाल कर दे दो। लेकिन ये सब है लड़कों का खेल। घर फूकने से ना कभी स्वराज्य मिला है और ना मिलेगा। मैंने इस विषय पे तुमसे कल घंटों सरपंची की थी ना, और तुम तो सहमत भी हो गई थी। फिर अचानक इतनी शंकाएं क्यों? मैं आपके अप्रसन्न हो जाने के डर से चुप हो गई थी। वाह, शंकाएं फिर कभी कर लेना। इस समय जो काम है वो करो। लेकिन मेरे कपड़े तो ना लोगे ना? सब देने पड़ेंगे। विलायत का एक सूत भी घर में रखना मेरे प्रण को भंग कर देगा। सरकार, अरे राम टहल, सरकार, लोग जल्दी मचा रहे हैं सरकार। कहते हैं कई मोहल्लों का चक्कर अभी और लगाना है। सरकार, अगर कोई गाड़ी का टुकड़ा मुझे भी मिल जाए तो। मैंने भी अपने सारे कपड़े दे दिए हैं सरकार। ठीक है, चलो मैं आता हूँ। जी सर। अरे, क्या तुम भी अपने कपड़े देना चाहती हो? जी सरकार, जब पूरा देश छोड़ रहा है तो हम कैसे पहन लें? ये सूट भी निकाल दूं? हाँ हाँ, सब देने पड़ेंगे। अगर मुझे पहले पता होता कि इतनी जल्दी हवा बदलेगी तो इसे कभी बनवाने ना देती। सारे पैसे क्यों रुक गए? कैसी साड़ी है? नहीं, कुछ नहीं। तंजीब की है, आंचल पक्का है। तंजेब की? तब तो जरूर विलायती होगी। इसे वहां क्यों रख लिया? क्या ये तुम्हारे बनारसी साड़ियों से भी अच्छी है? नहीं, अच्छी तो नहीं है, लेकिन मैं इसे नहीं दूंगी। वाह, और मैं इसे अपने घर में रखूंगा। ला, दो इधर। मेरी खातिर से इसे रहने दो। नहीं का अर्थ होता है नहीं। पैरों पड़ती हूँ, जिद ना करो। देखो गौरा, जिद मत करो। मैं इस वस्तु को अपने घर में स्थान नहीं दे सकता। आज इसी की बदौलत हम गुलाम बने। मैं इस गुलामी के दाग को अब घर में नहीं रख सकता। मैं इसे नहीं दूंगी। एक बार नहीं, 1000 बार कहती हूँ। मैं इसे लेकर छोड़ूंगा। इस दासत्व के बंधन को, इस गुलामी के दाग को मैं और नहीं रख सकता। नाहक जिद करते हो। आखिर तुमको इस साड़ी से इतना क्यों प्रेम है? आप तो बाल के खाल निकालने लगते हो। इतने सारे थोड़े हैं, एक साड़ी रखी ली तो क्या?
तुमने अभी तक इन होलियों का आशय ही नहीं समझा। खूब समझती हूँ, सब ढोंग है, दिखावा है। 4 दिन में जोश ठंडा हो जाएगा। तुम केवल मुझे इतना बतला दो कि आखिर ये तुम्हें साड़ी इतनी प्यारी क्यों है, तो शायद मैं मान जाऊं। ये साड़ी मेरी सुहाग की साड़ी है और मैं इसे नहीं दूंगी। ये मेरी सुहाग की साड़ी है, नहीं दूंगी। तब तो मैं इसे कभी नहीं रख सकता। मैं इस विदेशी वस्त्र को यह शुभ स्थान कभी नहीं दे सकता। मैं सबसे पहले इसे ही होली की भेंट करूंगा। लोग कितने हदबुद्धि हो गए थे कि ऐसे शुभ कार्यों में भी विदेशी वस्त्रों का व्यवहार करने में जरा भी संकोच नहीं करते थे। मैं इसे अवश्य होली की भेंट करूंगा। नहीं, कैसा अपशगुन मुंह से निकालते हो? ऐसी शुभ साड़ियों का घर में रहना ही अमंगल है, अनिष्ट है, अनर्थ है। चाहे जबरदस्ती छीन ले जाओ, खुशी से ना दूंगी। फिर मुझे जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी। नहीं, मजबूरी है। नहीं, मैं इसे नहीं दूंगी। मैं इसे नहीं दूंगी। छोड़ो इसे। मैं इस घर में विदेशी वस्त्र नहीं रख सकता। मैं इसे नहीं दूंगी। छोड़ो इसे। हठ मत करो गौरा, साड़ी दे दो। नहीं, मैं इसे नहीं तुम्हें मेरी सौगंध। हठ मत करो गौरा, साड़ी दे दो। आपको मेरी भावनाओं से कोई मतलब नहीं। ये मेरी सुहाग की साड़ी है और इसे देना अमंगल है। मैं अपने जीते जी आपको खतरे में नहीं डाल सकती। नहीं, मैं इसे नहीं दूंगी। मैं इसे कभी नहीं दूंगी। ठीक है, मुझे ही अपना व्रत तोड़ना पड़ेगा। प्रतिज्ञा पत्र पर मुझे झूठे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। यही सही। सुहाग की साड़ी, सुहाग की साड़ी, सुहाग का चिन्ह, उसे आग में कितने असगुन की बात है, भावनाओं को आहत करने जैसे। स्त्री बड़ी भावुक होती, उसके भावों की हमें आदर करना चाहिए। लेकिन रतन सिंह वो क्या करे? प्रतिज्ञा पत्र पर झूठे हस्ताक्षर, विदेशी वस्त्र को घर में रखकर स्वदेशी व्रत का पालन कैसे हो? शाम हो गई है, द्वार पर स्वयंसेवक गण शोर मचा रहे हैं। सरकार, जल्दी आइए सरकार, लोग कोलाहल मचा रहे हैं। सुनिए, जरा सुनते जाइए। जाने दो, दिख न करो, लोग बाहर खड़े हैं। ये साड़ी भी लेते जाइए। रहने दो, तो मैंने झूठ लिख ही दिया है। मैं क्या जानती थी कि आप ऐसी कड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हो।
ये सब तो मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और इसे लेते जाओ। रहने दो, जब तुम इसे देना अपशकुन समझती हो तो रहने दो। तुम्हारी खातिर थोड़ा सा झूठ बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अमंगल के भय से मैं आपकी आत्मा का हनन नहीं करना चाहती। आप इसे लेते जाओ। अपनी सिद्धांत की रक्षा के लिए, अपने आत्मा के सम्मान के लिए मैं तुम्हारी भावनाओं का वध नहीं कर सकता। अगर आप इसे लेकर नहीं जाओगे तो मैं खुद जाकर इसे ले आऊंगी। रुको, साड़ी दो। साड़ी ये सुहाग वाली आग में जलेगी अब। साड़ी ये सुहाग वाली आग में जलेगी अब। सोच सोच उठी गौरा के मन में तब। सोच सोच उठी गौरा के मन में तब। होते हैं बीमार तन कहीं ना ही लगे मन। होते हैं बीमार तन कहीं ना ही लगे मन। नैना पथराए गए कोई सुख ना सुहाए। नैना पथराए गए कोई सुख ना सुहाए। उसी दिन से गौरा के हृदय पर एक बोझ सा रहने लगा। अमंगल कल्पना के भय से उसे ज्वर हो गया। वो पूरी तरह से चिंता में डूब गई। वो नाना उपाय करती कि यह अमंगल कल्पना का भय दूर हो जाए, लेकिन कोई लाभ न हुआ। पूरा महीना गुजर गया, लेकिन उसकी मानसिक वेदना दिनों दिन बढ़ती चली गई और तबीयत दिनों दिन गिरती चली गई। गौरा, गौरा, तुमने औषधि ली? नहीं, तो कुछ भी दिल नहीं करता था। ले, पानी पी। उस बात को 1 महीने हो गए
और अभी तक तुम उसको मन में बिठाए रखी हो। मैं हर रोज पूरे स्वप्न देखती हूँ कि किसी अनिष्ट की छाया मेरी मेरे चारों ओर मंडराती हुई प्रतीत होती है। तुम आशंकाओं की कठपुतली बन गई हो। काम करो, चलो तुम्हें स्वदेशी बाजार घुमा लाए। चलो। मेरा कहीं भी जाने को दिल नहीं करता। बाहर चलोगी तो मन हल्का रहेगा। चलो। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। हट मत करो, 1 घंटे में लौट आएंगे। यहीं बैठ के कुछ बातें करते हैं ना। लौट आएंगे मैं 1 घंटे में। चलो। ठीक है। चलो। आराम से। थोड़ा रुको। चलो आराम से। मेरा जाने को दिल नहीं करता। सब ठीक हो जाएगा। चलो। मैंने आई रे देखो आई रे देखो आई रे खुशियाँ आई। छाई रे देखो छाई रे देखो छाई रे खुशियाँ छाई। आई रे देखो आई रे देखो आई रे खुशियाँ आई। छाई रे देखो छाई रे देखो छाई रे खुशियाँ छाई। हम सबके बहुरेंगे कपड़े स्वदेश के पहनेंगे। दिन हम सबके अब बहुरेंगे कपड़े स्वदेश के पहनेंगे। आई रे देखो आई रे देखो आई रे खुशियाँ आई। छाई रे देखो छाई रे देखो छाई रे खुशियाँ छाई। लो स्वदेश की जागी अब हम खुशियों से घर भर लेंगे। लो स्वदेश की जागी है अब हम खुशियों से घर भर लेंगे। आई रे देखो आई रे देखो आई रे खुशियाँ आई। छाई रे देखो छाई रे देखो छाई रे खुशियाँ छाई। आज बाजार में कितनी रौनक है। चारों ओर विचित्र शोभाएं दिखाई दे रही है। ये सब स्वदेशी बाजार है। हाँ। सब अपनी अपनी दुकान सजाए बैठे। चूड़ी ले लो, चूड़ी स्वाद की आइए चूड़ी। मीठी मीठी जलेबियाँ खाइए, घर भी ले जाइए। आइए मीठी मीठी जलेबियाँ खाइए, घर भी ले जाइए। आइए राम राम सरकार। खाइए। अरे राम ले साहब जाइए। जी, कहाँ थे अभी तक तुम? जी सरकार, अब तो अपना कारोबार करता हूँ। जब से आपकी नौकरी छोड़ी है तब से अपने काम धंधे में लग गया। आप लोगों की नज़र हम गरीबों पर पड़ गई तो हमारा भी गुजर हो गया। नहीं तो मालिक आप तो जानते ही थे कि किस हालत में पड़े हुए थे हम लोग। जात का कोई हूँ मगर पापी पेट के लिए चमार तक बन गया था। अरे भाई तब तो मुंह मीठा कराओ। बाजार लगाना भी तो मेरी सलाह। बिक्री तो अच्छी हो रही है। हाँ सरकार, बहुत अच्छी बिक्री हो रही है। माल हाथों हाथ बिक जाता है। सरकार, यहाँ बैठे हुए अभी 1 महीना ही हुआ है और आपकी कृपा से लोगों के 4 पैसे थे वो भी बेबाक हो गए और भगवान की दया से रूखा सूखा दोनों समय का भोजन मिल जाता है। और क्या चाहिए मालिक, एक बात कहूँ। हाँ हाँ। ये सारी माया मालकिन के सुहाग की साड़ी का है। जिस दिन से होली में आई है ये बाजार चमक उठा है सरकार। लोग तो यहाँ तक कहते हैं सरकार कि इतने बड़े लोग होकर ऐसे सुकून की चीज की परवाह नहीं करते तो हम जैसे गरीब लोग ऐसी विदेशी वस्त्र कैसे पहने। सरकार, ये सारी माया उसी सुहाग की साड़ी का है। सरकार, मेरी दुकान पर भी आइए ना। हाँ हाँ। अरे बहू जी आप भूल तो नहीं गई हमको? अरे नहीं कि सर, इतनी जल्दी कैसे भूल जाऊंगी। आप कहाँ हो? मैं बीमार क्या पड़ी, तुम तो उड़ भागी। क्या करे सरकार, अपन काम चलते देख सबर ना हो सका। जब रोजगार ना चलता था तब लाचारी थी। पेट के लिए सेवा टहल करम कुकरम सब करना पड़ता था।
और अब आप लोगों की दया से हमारे दिन भी लौट आए हैं। अब दूसरा काम नहीं किया जाता। और पता है, बाजार का यही रंग रहा तो आपन कमाई खाए ना चुकेगी। ये सब आप ही का साड़ी का महिमा है मालिक। आपको पता है, यहाँ पे जो दुकानदार हैं, 1 महीना पहले इनकी रोटी का ठिकाना न था। कितने भीख मांगते थे, मेहतर का काम करते थे, कोई साइसी करता था, कोई ताशा बजाता था। अब सब अपना काम में लग गया है। सच पूछो तो आपके सुहाग की साड़ी ने हमें सुहागन बना दिया। नहीं तो हम सुहागन होकर भी विधवा थे। सच कहते हैं मालकिन, नित सैकड़ों जुबानों से यही दुआ निकलती है कि आपका सुहाग अमर हो, जिसने हम जैसे राड़ जात को सुहाग धन दे दिया। अरे नहीं केसर नहीं, हमारी साड़ी की नहीं, बल्कि ये तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के तहत होली में विदेशी कपड़ों की जलाने की आह्वान की महिमा है। सच कहा तो ठीक है, चलत है। राम राम। चूड़ी 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 लो, सुहागन की चूड़ी ले लो, सुहागन की चूड़ी ले लो। गौरा, सोना जी ये साड़ी देखो, मैंने तुम्हारे लिए ली। बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी साड़ी है। इसे ले लो। आज बाजार खूब सजा हुआ है। ला 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 गौरा, गौरा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बाजार देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। बाजार कितना सजा हुआ था ना। हाँ, एक काम करते हैं, वो जमीन खरीद के एक अस्थायी बाजार बना देते हैं। स्वदेशी कपड़ों की दुकानें हो और किसी से भी किराया ना लिया जाए। बहुत खर्च पड़ेंगे। मकान बेच दो, रुपए रुपए हो जाएंगे। और रहेंगे कहाँ? पेड़ तले? गांव वाले मकान में। अच्छा, इलाके भर में ना खूब कपास की खेती कराओ और जो कपास बोए उसकी बेगारी माफ कर दो। तदबीर अच्छी है। उपज भी दुगनी हो जाएगी। अच्छा, लकड़ी बिना दाम के दो तो कैसा हो? जो चाहे चरखे बनवाने के लिए काट ले जाए। धूम मच जाएगी। अरे ऐसी बीमारी कोई ना करेगा। कई बार हम अपने स्वार्थों और अपनी भावनाओं में इस तरह उलझ जाते हैं कि हमें ख्याल ही नहीं रहता कि देश और समाज का क्या हो। हमें पता है ना कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन फिर भी हम किन रूढ़ियों के गुलाम बने हुए। हमारी मान्यताएं हमारे विचार बन जाते हैं और विचार हमारे कार्य, और यही कार्य नियम बनते चले जाते हैं जो रूढ़ियों को जन्म देते हैं। हम बाहरी आवरण से आज़ाद हुए, लेकिन भीतरी आत्मा से आज़ाद नहीं। आज भी उन्हीं कुरीतियों के जाल में फंसे हुए, जात पात धर्म कर्म के आडंबर में इस तरह उलझे हुए हैं कि हम सही मायने में आज़ाद नहीं। आज 75 बरस हो गए। अब हमें संकल्प करना होगा कि हम सही मायने में आज़ाद हों। यानी आप खुद वो बदलाव बनिए जो आप पूरी दुनिया में देखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। ला 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 ला